बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेंसेज। याद रहे, आज की इस वीडियो में हम लेंस के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसके यूजेस और लेंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मिरर्स की हमारे पास 2 टाइप्स थी, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, उसी तरह आज के इस टॉपिक में लेंस की भी 2 टाइप्स होंगी, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस होगा। अगर कनकेव की बात करूं तो इस तरह से ये कनकेव लेंस होगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से, क्योंकि ये डेफिनेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए अलग से पूछी जा सकती है। तो मेरे साथ साथ आप नोट करेंगे। लेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल कह लें या मीडियम कह लें। रिफ्रैक्टिंग मटेरियल हैविंग, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, हैविंग टू सरफेसेस, one of which must be spherical कह लें या डियर स्टूडेंट्स कार्व्ड कह लें। ये है जी आपके पास लेंस की डेफिनेशन। क्या कहता है? कहता है लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि 2 सरफेसेस रखता है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैविंग 2 सरफेसेस। मिरर के केस में ऐसा नहीं था। मिरर के केस में एक आपके पास सरफेस थी, कन्वेक्स और कनकेव मिरर की एक सरफेस थी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लेंस की 2 सरफेसेस होंगी। आगे कहता है वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, और उन 2 सरफेस में से एक सरफेस हर हाल में क्या हो? स्फेरिकल हो या कर्व्ड हो। अगर उस लेंस की दोनों सरफेसेस कर्व्ड हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों कर्व नहीं है तो कम से कम एक हर हाल में क्या होनी चाहिए? कर्व्ड होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसको आप यूज़ कहाँ पे करते हैं? अक्सर आपने सुना होगा, यार वो लेंस ठीक करवाने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब उसने ग्लासेस पहन रखी होंगी ना। तो अब देखें, यूजेज में सबसे पहले कैमराज में आप जानते हैं लेंस को यूज़ किया जाता है। आई ग्लासेस में जो आप ऐनक पहनते हैं, इसमें आप लेंस को यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप में लेंस को यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्टर्स हैं, टेलीस्कोप में लेंस को यूज़ किया जाता है। तो अगर आपसे ये अलग से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए लेंस की यूजेज में, तो आपने फिर ये 4-5 नाम मेंशन कर देने हैं। ठीक है जी। अब इसमें लेंस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन सबसे पहले, द लेंस विच कॉजेज इंसिडेंट पैरेलल रेज टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। यानी कि अगर आपके पास पैरेलल रेज आ रही हैं, लाइट की पैरेलल रेज, तो वो कन्वेक्स लेंस में से जब पास करेंगी, यानी कि लेंस रखा होगा, अभी तो हमें पता नहीं होगा ना कि वो कन्वेक्स है या कनकेव है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लेंस जिसमें से पैरेलल लाइट की रेज आके जब पास करें तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए, मिल जाए, तो इस लेंस को आप नाम देंगे कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अभी हम इसको डायग्राम से समझते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि कन्वेक्स लेंस की निशानी क्या याद रखनी है, तो वो निशानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे लिखें कि थिक एट सेंटर, बट थिन एट एजेस। ऐसा लेंस जिसका सेंटर क्या हो? थिक हो, यानी कि सेंटर से वो क्या हो? मोटा हो। ठीक है, और एजिस से क्या हो? थिन हो। उसके जो किनारे ना वो पतले हो, लेकिन अंदर से क्या हो? मोटा हो। तो उस लेंस को आप कन्वेक्स लेंस का नाम देंगे। अब डायग्राम से समझते हैं कन्वेक्स लेंस डिस्टेंस बनता कैसे है। देखें, सपोज करें ये आपके पास स्फीयर 1 है, ये आपके पास सपोज करें जी स्फीयर 1 है, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है? स्फीयर 2 है।
अब दोनों सफेयर्स को आप इस तरह से करीब लेके आए, बल्कि एक दूसरे में उनको मिला दें, जोड़ दें। देखें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये हिस्सा क्या कर रहा है, दोनों सफेयर्स का ओवरलैप कर रहा है। ये वाला हिस्सा देखें, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सफेयर की ये वाली साइड रिमूव कर दूं और इस सफेयर की ये वाली साइड रिमूव कर दूं, तो जो इन दोनों सफेयर्स का हिस्सा पार्ट ओवरलैप कर रहा है, उस पर अगर मैं गौर करूं तो ये वाली शेप मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है। तो ये शेप आपके पास कॉन्वेक्स लेंस की है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए अंदर से क्या है, यहाँ पे ज़रा गौर करें, यहाँ ये सारा एरिया सेंटर वाला ये क्या है, थिक, मोटा नहीं नज़र आ रहा आपको, थिक है। और ये एजिज अगर यहाँ पे गौर करें तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या नज़र आ रहे हैं आपको, थिन। तो फिर ऐसे लेंस को क्या नाम देंगे, कॉन्वेक्स लेंस का नाम देंगे। क्लियर? तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस बनता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिफरेंट शेप है, उनके आपको नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये एक सरफेस भी कर्व्ड और ये भी सरफेस क्या है, कर्व्ड। तो ऐसे लेंस को डियर स्टूडेंट्स आप नाम देते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। इस कलर से लिखते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। दोनों सरफेस क्या है, कर्व्ड है, अंदर से थिक, एजी से क्या है, अंदर के कंपैरेटिवली क्या है, पतला है। तो ऐसे को आप डबल कॉन्वेक्स लेंस का नाम देते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें, देखें एक साइड क्या है, एक सरफेस क्या है, बिल्कुल प्लेन, दूसरी सरफेस क्या है, कर्व्ड। एक सरफेस प्लेन है, दूसरी क्या है, कर्व्ड है। तो ऐसे लेंस को डियर स्टूडेंट्स आप नाम देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और उसके बाद थर्ड वाले पे जरा गौर करना है, दो सरफेस हैं, एक भी अंदर की तरफ कर्व्ड और दूसरी बाहर से कर्व्ड है, सही है, बाहर की तरफ। देखें ये भी कर्व्ड, ये भी कर्व्ड। इस तरह की अगर शेप हो तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको कहते हैं आप कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेवो से ये नहीं समझना कि इसका जो बिहेवियर होगा या इसकी जो नेचर होगी वो शायद कनकेव लेंस जैसी होगी, नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं, वो कहते हैं इसका नाम है ना कॉनकेवो, तो ये है कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये कनकेव लेंस वाला बिहेवियर शो करेगा। ना ना ना, ऐसा नहीं है, बल्कि जो इसकी नेचर होगी, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, याद रखिएगा, इसकी जो नेचर होगी या इसका जो भी बिहेवियर होगा वो कन्वेक्स लेंस वाला ही होगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने नाम याद रखने हैं इनकी शेप के हिसाब से। अब ये वाला जो लेंस है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, अगर वो कोई नाम मेंशन नहीं करता, सिर्फ कह रहा है लेंस, तो फिर आपने हमेशा इसी लेंस को ही कंसीडर करना है। इसका डियर स्टूडेंट्स दूसरा नाम होता है, इसको समटाइम्स ना बुक में वो लिखता है बाय कॉन्वेक्स, या फिर इसी बाय कॉन्वेक्स को आप इक्वी कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वल कह लें, इक्वी कॉन्वेक्स कह लें, ये भी आप समटाइम नाम देते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ना बोले, सिर्फ लेंस बोले तो इससे मुराद ये वाले लेंस नहीं होंगे, बल्कि यही बायो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब आ जाएं डियर स्टूडेंट्स, बस ये बेसिक सी चीज़ अभी आपने डिस्कस करनी है। उसके बाद आ जाए कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में क्या होगा, अब कॉन्वेक्स लेंस में से किस तरह से लाइट की पैरेलल रेज पास होंगी, इमेज बनेगा नहीं बनेगा, किस तरह से वो रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे फोकस करेंगी, कन्वर्ज होंगी, वो बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम मेन चीज़ देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस, वही डेफिनेशन, द लेंस विच कॉजेज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू डाइवर्ज। वहाँ पे क्या था, कन्वर्ज था, कन्वर्ज। यहाँ पे क्या है, डाइवर्ज, फैल जाना, यानी कि पैरेलल लाइट की रेज आएंगी पैरेलल, लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन से दूर दूर हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। और यहाँ क्या था, इस केस में वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगी, एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी फ्रॉम अ पॉइंट से, या प्रिंसिपल एक्सिस वाले पॉइंट से क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, दूर दूर फैल जाएंगी, ठीक है। तो इस लेंस को आप नाम देते हैं कॉनकेव लेंस का।
अब वही बड़ा इंपॉर्टेंट नोट कि भी हमें कैसे लेंस को देख के पता चलेगा कि ये कन्वेक्स है या कनकेव है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका उलट कर दें, थिक एट एजिस या कह लें थिन एट सेंटर बट थिक एट एजिस। लो जी, इसके उलट काम है, सही है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा गौर करें, इस लेंस पे गौर करें, ये अंदर से क्या है देखें थिन, इसके एजिस क्या हैं, थिक है, मोटे हैं। तो ये लेंस आपके पास क्या है, कनकेव लेंस है। भाई ये बनता कैसे है, फिर से वही दो सफ़ेयर्स लें, ये आपके पास सफ़ेयर 1 है और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, सफ़ेयर 2। अब दोनों को आप बिल्कुल करीब लेके आएँ, इतना करीब लेके आएँ कि ये ओवरलैप ना करें, मिलाना नहीं है, यहाँ पे देखें हल्का सा गैप ज़रूर है। तो इस तरह से अगर एक दूसरे के इनको करीब लेके आए, तो अब ज़रा अगर मैं इसी को यहाँ से इस तरह से ऐसे मिला दूँ और यहाँ से ऐसे मिला दूँ और बाकी हिस्सा ये वाला सारा रेस कर दूँ, तो ये वाली शेप मैं ये यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ, तो यही नहीं बन जाएगी। तो अब इस पे ज़रा गौर करें, ये सेंटर से क्या है, थिन, एजिस पे गौर करें, ये एजिस हैं, इन पे अगर गौर करें तो क्या है, थिक। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, कनकेव लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कनकेव लेंस, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर इस तरह की दो सरफेसेस कर्व्ड हो ऐसे और अंदर से क्या हो थिन, बाहर से क्या हो थिक, तो ये कहलाएगा, इस शेप को अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, उसी तरह से डबल, ये शेप अगर आपको देखने को मिले और वो पूछे तो आप कहेंगे जी हमारे पास डबल कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे गौर करें, एक सरफेस क्या है प्लेन और दूसरी इस तरह से क्या है कर्व्ड है अंदर की तरफ, तो ये कहलाएगा आपके पास प्लानो या प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक। और ये वाली शेप ज़रा गौर से देखनी है, ये बाहर वाली भी कर्व्ड और ये अंदर वाली फुली कर्व्ड है। इस लेंस को डियर स्टूडेंट्स आप नाम देते हैं उसके उलट, वहाँ पे देखो क्या था कॉनकेवो, यहाँ पे क्या होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने ये नाम याद रखने और उनकी शेप भी याद रखनी, हो सकता है आपसे MCQ में या जिस तरह से मर्जी पूछ ले तो आपने बराबर उनको आंसर दे देना है। अब देखते हैं जी वो चीज़ डेफिनेशन के हिसाब से कि जब कन्वेक्स लेंस में से लाइट की पैरेलल रेज आके पास करेंगी तो वो पास करने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे किस तरह से कन्वर्ज होंगी मिलेंगी, तो उसको डायग्राम से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ये क्या है कन्वेक्स लेंस, ये वाला आप चाहें तो इस तरह का भी ले सकते हैं। तो ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होगा ना, सेंटर ये वाला सेंटर, इसे नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स याद रख लें ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। सी से इसको डिनोट किया हुआ है। और इसे सेंटर और फोकस पॉइंट, अच्छा बल्कि बाद में बता दूं कि फोकस पहले बना कैसे, जब बन जाएगा फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करेंगे, जिस तरह मिरर के केस में हमने प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन किया था। तो सबसे पहले देखें जी ये 2 रेज और ये 2 रेज, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हैं, ये हैं जी लाइट की पैरेलल रेज, पैरेलल रेज, ठीक है। लाइट की पैरेलल रेज गई इस तरह से, बल्कि डायरेक्शन भी हम शो करते हैं ना, ये ऐसे, ठीक है। लाइट की पैरेलल रेज गई, आगे क्या रखा हुआ है, लेंस रखा हुआ है। तो अब लेंस की ये वाली सरफेस देखें क्या है कर्व्ड, अब ये लेंस पड़ा है, तो इसमें से जब लाइट की रे देखें, ये कौन सा मीडियम है, तवज्जो, ये कौन सा मीडियम है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारी एयर है ना, तो ये आ गया रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम। अब रेयर मीडियम से लाइट जा रही है, किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में। तो मैंने आपको बताया था जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए लाइट की रे, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाए फिर नॉर्मल से दूर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ये निशानी याद है ना, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखें
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट की रे जब एंटर होगी तो ये रिफ्रैक्ट हो रही है, देखें ये रिफ्रैक्ट हो रही है, लेकिन याद रहे ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रा करें तो ये देखें जी ये नॉर्मल है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे अगर ड्रा करें तो ये वाला नॉर्मल है, ठीक है। यानी कि उस कर्व्ड सरफेस के किसी पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो वो आपके पास नॉर्मल कहलाएगा। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये देखें नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, यहाँ पे गौर करें, ठीक। अब ये है डेंसर मीडियम, यानी कि ये सारा क्या है डेंसर मीडियम। अब जब डेंसर से दोबारा रेयर में आएगी, यहाँ पे सारा क्या है रेयर मीडियम। अब डेंसर से रेयर में आएगी तो फिर रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन याद रहे डेंसर से रेयर में जाते हुए लाइट की रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो फिर यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रा करें, ये यहाँ पे ये ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे होगा। अब देखें नॉर्मल से क्या हो रही है दूर, चाहे उस तरफ समझ लें चाहे इस तरफ, ये इस तरफ आ रही तो कोई इशू नहीं है। नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर। अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी ड्रा कर देना, यानी कि ऐसे है ना सरफेस, तो ये अच्छा यूं कर लें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं और ये ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे, ये देखें ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से मैं ठहरा हूँ ना, तो आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। अगर ऐसे ड्रा करें तो ये देखें नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की तरफ नहीं, ये देखें नॉर्मल से दूर, यानी कि ये नॉर्मल है ना, इससे दूर दूर चली गई है। तो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में लाइट की रे पास करेगी तो वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, रेयर से डेंसर में आते वक्त टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, फिर डेंसर से रेयर में आते हुए अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई है। तो इस तरह से ये लाइट की रेज, ये आ गई 1, ये आ गई आपके पास 2, इसको सपोज करें 3, ये आपके पास क्या है 4। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे ये सारी की सारी लाइट की जो रेज हैं वो क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही है। तो फिर जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होंगी उस पॉइंट को आप कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, या फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है यहाँ पे अभी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास होगा कन्वर्जिंग पॉइंट, ये होगा प्रिंसिपल फोकस या कन्वर्जिंग पॉइंट, ठीक है। अब आप प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब डिफाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, सेंटर और फोकस पॉइंट को, वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से लाइट की पैरेलल रेज आके लेंस में से पास करने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। अब आ जाइए अगली बात, क्या इस सेंटर से लेकर इस प्रिंसिपल फोकस तक का जो पॉइंट है ये वाला, ये कहलाता है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। क्या होती है फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। डिस्टेंस बिटवीन द, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। फार्मूला वही रहेगा r/2 के इक्वल। चले जी, ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद आ जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद है ना, जिस तरह मिरर के केस में पढ़ा था, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन फिर उसके लिए आपने निशानी याद रखनी है। वो किस तरह से होगा, अब ये एक सफ़ेयर की कर्व्ड सरफेस है ना, और ये दूसरे की, यानी कि ये देखो इस तरह से ये सफ़ेयर, इस तरह से ये सफ़ेयर। तो इस सफ़ेयर का ये सेंटर बनेगा, इस सफ़ेयर का सपोज करें ये वाला सेंटर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। इसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस कर्व्ड सरफेस के पॉइंट कह लें या सफ़ेयर के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस कह लेंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। हाँ, अगर ऐसा लेंस है जिसकी एक सरफेस क्या है, प्लेन, फिर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहे तो फिर देखें जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखें ये तो है कर्व्ड सरफेस, यानी कि ये इस सफ़ेयर से आई होगी, तो वो तो आप बता सकते हैं, या फिर आप कोई भी और सफ़ेयर ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। देखें ये ऐसे, तो इसका तो सेंटर बनेगा
ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो भी इसी तरह से इस सेंटर से लेके उस पोल तक का, यानी कि इस कर्व्ड सरफेस के मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये इसकी लिमिट होगी स्फेरिकल वाली शेप की। अच्छा, ये वाली साइड देखें इस प्लेन, तो इस प्लेन वाली की रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो वो कहाँ पे होगा, याद रखिएगा ये सारी प्लेन साइड है, तो प्लेन साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, इसका सेंटर आप नहीं निकाल सकते, तो प्लेन है तो इसका आप अगर आप पूछ लिया जाए तो वो एट इन्फिनिटी होगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर डिटेल में नहीं जाते, मैट्रिक का लेक्चर है तो बस मेन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ताकि आपका फ़ायदा हो। अब आ जाएंगे कनकेव लेंस। तो ये है हमारे पास कनकेव लेंस। लाइट की पैरेलल रेज गई, ये देखें ये लाइट की पैरेलल रेज गई, आगे लेंस रखा हुआ है कौन सा, कनकेव, क्योंकि शेप को आप देख के बता सकते हैं। अगर नहीं भी पता तो भी पता चल जाएगा, जैसे ही पास करेंगे तो लाइट की रे यहाँ से क्या होगी, रिफ्रैक्ट। अब वही बात कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर में है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और अगर डेंसर से रेयर में आएगी, यहाँ से देखें ये रेयर है, रेयर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, फिर डेंसर से दोबारा रेयर में आएगी तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। वही उसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे होगी। तो हमने देखा कि ये लाइट की रे आई, रिफ्रैक्ट हुई, इस तरह से डाइवर्ज होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो गई। ये लाइट की रे आई सेकंड वाली, तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो गई। इसी तरह से ये थर्ड वाली आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो गई। इस तरह से ये 4 वाली आई, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो गई। तो हमने देखा ये किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पे ये रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट की रेज नहीं मिल रही, कन्वर्ज नहीं हो रही, बल्कि डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इस तरह के लेंस को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। और याद रखिएगा अगर हम इन लाइट की जो रिफ्रैक्टिंग लाइट की रेज हैं, इनको इमेजिनरी तौर पे पीछे ड्रा करें तो फिर ये इमेजिनरी तौर पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, तो फिर ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट कहलाएगा। इमेजिनरी तौर पे मिल रही हैं लेकिन रियल में ये लाइट की रेज नहीं मिल रही। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से लाइट की रेज कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में मिलती हैं कि नहीं मिलती है, सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस, एट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि व्हेन या अ लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल्स टू, आ नहीं लगाना, दी लगाना है, द लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। इसके हिसाब से बात करेंगे तो कन्वेक्स आ जाएगा, इसके हिसाब से बात करेंगे तो कनकेव आ जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्टिंग मीटिंग अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो आप ये डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करें तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाती है कि लाइट की रेज गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पे मिल गई, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस लेक्चर या टॉपिक की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।